जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र में हम लोग राजकोषीय नीति के अंतर्गत बजट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बजट। हमने बताया था कि संविधान में कहीं पर भी बजट का उल्लेख नहीं ना, संविधान में बजट का कहीं पर उल्लेख नहीं है। और बजट जो है, बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला ना, जो बुजेट शब्द से आया फ्रांसीसी भाषा के। और वहीं अगर हम बात करते हैं भारत का ना, हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले बजट के बारे में बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने ना। ये बात पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले किसने किया था भारत में? जेम्स विल्सन ने। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। इसलिए इन्हें भारत का या फिर बजट प्रणाली का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। बजट प्रणाली का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। वही हम बात करते हैं, ये तो सबसे पहले भारत में बजट पेश किया था। क्यों? क्योंकि इस समय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे और इस समय देश हमारा आजाद नहीं हुआ था ना। और इस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। ये बात कब की है? 1860 की। कब की है? 1860 की। तो 1860 ईस्वी में सबसे पहले भारत में जेम्स विल्सन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि वित्त मंत्री थे। इन्होंने क्या किया था? बजट पेश किया था। इसलिए जेम्स विल्सन को बजट प्रणाली का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। वहीं हम लोग ये बात कर चुके थे कि स्वतंत्र भारत का, हमारा देश कब आजाद होता है? 1947 में ना। कब आजाद होता है? 1947 में। तो 1947 में स्वतंत्र भारत का बजट सबसे पहले किसने पास किया था? आर के खड़मुख सेठी ना। सेठी है चेट्टी ना, आर के खड़मुख सेठी। इन्होंने ये स्वतंत्र भारत का, ये भारत में सबसे पहले बजट इनके द्वारा पेश किया गया था। ये स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था ना। ये कैसे थे? स्वतंत्र भारत में ना, स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का बजट पास किया था। और अगर हम वही बात करते हैं गणतंत्र भारत का, गणतंत्र भारत का बजट किसने पास किया था सबसे पहले? जॉन मथाई ने। किसने पास किया था? जॉन मथाई ने। जॉन मथाई ने। ये गणतंत्र भारत के ना। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र समझते हो? गणतंत्र क्या होता है बताइए भाई। देखिए, ये स्वतंत्र भारत में सबसे पहले बजट आर के खड़मुख सेठी ने पास किया था। गणतंत्र भारत में सबसे पहले बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। और वहीं भारत में सबसे पहले बजट की बात करते हैं तो जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। देखिए, स्वतंत्र का मतलब हम लोग जो अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों के चंगुल से हम लोग हटे, हम लोग आजाद हुए, वो स्वतंत्र भारत होता ना। और गणतंत्र भारत क्या होता है? हमारा देश, हमारा रूल, हमारे नियम, हमारे कानून ना। अर्थात जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान में हमारे रूल है ना, हमारे नियम है ना। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि हम लोगों के नियम, हम लोगों का कानून, अर्थात हम लोगों का संविधान जिस दिन लागू हुआ। क्या यहाँ पर संविधान, भारत देश जब आजाद होता तो भारत देश का संविधान लागू होता है? नहीं लागू होता ना। लागू कब होता? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम कहते हैं गणतंत्र भारत ना। और ने बताया कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको हम क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण ना, वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब जानते हो क्या होता है? लेखा जोखा। आय का और व्यय का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आय और व्यय का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वहीं हम बात करते हैं, ये दो प्रकार का होता है। इसको हम दो भागों में बांट करके सुविधा के अनुसार पढ़ते हैं। एक पिछले साल का ना, एक पिछले साल का वार्षिक वित्तीय विवरण और एक आने वाले वर्ष का ना। जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे ना, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। और हमने बताया था जो पिछले वर्ष का आर्थिक वित्तीय विवरण होता है, ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उस रिपोर्ट को हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर द्वारा जारी किया जाता है ना। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर द्वारा जारी किया जाता है, जो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और वित्त मंत्रालय का जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ना, मुख्य आर्थिक सलाहकार। और हमने बताया था जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कब पेश किया जाता है? जो पिछले साल का जो बजट है इसी को हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। इसी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं?
आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण। और आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है? कब प्रस्तुत किया जाता है? बजट पेश करने के एक दिन पहले। ये पिछली क्लास में हो चुका था ना। जिस दिन हमारा बजट पेश होता है उसके एक दिन पहले बजट हमारा 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। कब होता है? तो 1 फरवरी के पहले कौन सा दिन आएगा? 31 जनवरी। तो आर्थिक सर्वेक्षण किस दिन प्रस्तुत किया जाता है? 31 जनवरी को। किस दिन प्रस्तुत किया जाता है? 31 जनवरी को। ये क्लास में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ना। और आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। कौन प्रस्तुत करेगा? वित्त मंत्री। और आर्थिक सर्वेक्षण कहां पेश किया जाएगा? संसद में। कहां पेश किया जाएगा? संसद में। इतनी बातें हो चुकी थी ना। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? जो साल बीत चुका ना, जो वर्ष बीत चुका उसका लेखा जोखा ही क्या कहलाता है? आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री। कहां प्रस्तुत करेगा? संसद में। कब? बजट जिस दिन पेश होता है उसके एक दिन पहले, अर्थात 1 जनवरी को। कब? क्योंकि बजट कब पेश होता है? 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी से पहला दिन कौन सा होता है? 31 जनवरी ना। यहां तक हो चुका था। ठीक, आगे हम बात करते हैं। देखिए, बजट शब्द का संविधान में, राइट करिए, बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। हमने बताया कि बजट जो है, बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, राइट करिए, बजट का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। परंतु अनुच्छेद 112, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार, परंतु अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, देखिए इसका मतलब समझते हैं। देखिए इसका मतलब यह हुआ, हमने बताया क्या संविधान में कहीं पर बजट शब्द का उल्लेख है? नहीं है। क्या संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख है? नहीं है। लेकिन संविधान में अनुच्छेद 112, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में किसके बारे में बताया गया है? केंद्र सरकार के ना। किसके बारे में बताया गया है? केंद्र सरकार के बारे में। और केंद्र सरकार का क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण। केंद्र सरकार का क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण। अर्थात जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का जो लेखा जोखा है, उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112। वहीं हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 102 में, 202 में, किसमें? 202 में राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है ना। अर्थात जो राज्य सरकार का लेखा जोखा है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में है। और वहीं देश की बात करते हैं, संघ की बात करते हैं तो अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार ना, केंद्र सरकार के लेखा जोखा के बारे में बताया गया है। राइट कर लीजिए, राइट कर लीजिए। अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है ना। ठीक, देखिए एक चीज समझो, यहां तक राइट हो गया ना। ठीक, देखिए 1924, कौन सा वर्ष? 1924। सुनिए, 2 बजट होते हैं,
एक होता है रेल बजट, एक होता है आम बजट। एक होता है रेल बजट, एक होता है आम बजट। रेल बजट क्या होता है, आम बजट क्या होता है? देखो 1924 तक ना, 1924 से पहले क्या होता था, 1924 से पहले रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत होते थे। बात समझो। देखो बजट का मतलब क्या हुआ था, जिसे मान लो, सुनो, जैसे मान लीजिए तुम्हारे घर में शादी है, जैसे तुम्हारे घर में शादी है तो उसके लिए प्रावधान करना होगा कि हमको इतने रुपए एकत्रित करने हैं, और इतने रुपए एकत्रित करने के बाद इतने दिन पहले हमको इस चीज का बयाना देना है, इतने दिन पहले इस चीज का बयाना देना है, इन लोगों को हमको बुलाना है ना। तो उसी प्रकार देश में 5 साल, देश में 1 साल में क्या करना है, कौन कौन सी योजनाओं को लागू करना है, और कौन सी योजनाओं को लागू करने में कितना रुपए लगेगा, वही तो बजट कहलाता है। तो इसी प्रकार एक रेल बजट, अर्थात जो रेल का खर्च आता वो अलग होता था, वो अलग, और जो रेल के अलावा जितनी चीजें हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क के लिए हो, चाहे अन्य कोई भी हो, तो वो आम बजट कहलाता ना। तो 1924 से पहले ना रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत होता था। जो रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत होता था। इतनी बात समझ में? अर्थात 1924 से पहले रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत होते थे, दोनों एक साथ प्रस्तुत होते थे। लेकिन 1924 से, 1924 के बाद से, देखिए सुनिए, 1924 में क्या होता है, एक समिति बनती है, उस समिति का नाम एकवर्थ समिति। कौन सी समिति? एकवर्थ, एकवर्थ समिति। सुनिए, इसने क्या सुझाव दिया, इसने कहा कि जो रेल बजट और आम बजट है ना, रेल बजट और आम बजट जो एक साथ प्रस्तुत हो रहा है ना, इस रेल बजट और आम बजट को अब अलग अलग प्रस्तुत किया जाए। तो 1924 से पहले रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत होता होता था ना, और जहां पर 1924 के बाद रेल बजट अलग कर दिया गया, रेल बजट अलग कर दिया गया और आम बजट अलग कर दिया गया। इतनी बात समझ में नहीं समझ में? अर्थात 1924 से पहले जो रेल बजट होता था और आम बजट होता था वो एक साथ प्रस्तुत होता था। 1924 ईस्वी के बाद क्या होता है, 1924 ईस्वी के बाद एकवर्थ समिति आती है, एकवर्थ समिति की स्थापना होती है, और एकवर्थ समिति ने यह सुझाव दिया कि जो रेल बजट है और आम बजट जो एक साथ प्रस्तुत होते हैं, इनको हम अलग अलग कर दें, इनको अलग अलग किया जाए, और अर्थात इनको अलग अलग पेश किया जाए। तो एकवर्थ समिति ने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया ना, अलग अलग प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक। राइट कर लीजिए सभी लोग। हो गया? ऊपर वाला मिटाया जाए। ठीक। देखिए फिर क्या होता है, ध्यान से समझो। इधर दो चेंजेस हुए ना। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, रेल बजट और आम बजट एक में, फिर क्या हुआ, अलग अलग हुआ ना, फिर से एक होगा भी ना। देखिए कब की बात होती है, एक नीति आयोग समझते हो ना तुम लोग, नीति आयोग, नीति आयोग के एक सदस्य थे, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य विवेक देव राय, विवेक देव राय ना। देखिए सुनिए, एक नीति आयोग है, नीति आयोग के एक सदस्य थे विवेक देव राय। विवेक देव राय ने क्या कहा कि जो रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत होता है, इसको पुनः एक में कर दिया जाए, इसको पुनः एक में बात कर दिया जाए ना। तो लिखिए, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य विवेक देव राय की सिफारिश पर, की सिफारिश पर पुनः, पुनः रेल बजट और आम बजट को एक में कर दिया गया, रेल बजट और आम बजट को एक में कर दिया गया।
रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया, एक में कर दिया गया। राइट कर लीजिए। क्या किया गया, रेल बजट और आम बजट को एक में कर दिया गया। कब की बात है, 21 सितंबर की, 21 सितंबर 2016 की। कब की बात है, 21 सितंबर, हाँ, या फिर 2016 लिखो, 2016 की बात है। ये लागू कब से होता है, 2017 में। लागू कब से होता है, 2017 में। कब से लागू होता है, 2017 में। 2017 से लागू। ठीक, राइट कर लीजिए सभी लोग। देखिए यहां समझो, 1924 से पहले क्या होता था, रेल बजट और आम बजट क्या होते थे, क्या होते थे, एक साथ प्रस्तुत होते थे। किस समिति ने सिफारिश किया, एकवर्थ समिति ने सिफारिश किया। किस चीज की सिफारिश किया, कि जो अलग अलग बजट होते हैं उनको क्या कर दिया जाए, जो एक साथ होते थे उनको क्या कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। पहले एक साथ प्रस्तुत होते थे, फिर उसके बाद क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और 2016 में, कब, 2016 में विवेक देवराय समिति बनती है, और इसने क्या सिफारिश किया कि रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए ना, एक में कर दिया जाए। और ये कब से लागू होता है, 2017 से। राइट कर लीजिए सभी लोग, राइट कर लीजिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया, बताइए किसने पेश किया। बताइए भाई, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम, किसके नाम, बताइए। देखिए भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। किसके नाम है, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने क्या किया, 10 बार बजट पेश किया। कितने बार, 10 बार। तो राइट कर लीजिए सभी लोग। देखिए भारत में सर्वाधिक बार बजट करने का, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। किसके नाम है, मोरारजी देसाई। और कितने बार इन्होंने पेश प्रस्तुत किया था बजट, 10 बार। और इसके बाद सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो दूसरा रिकॉर्ड किसके नाम है, पी चिदम्बरम। किसके नाम है, पी चिदम्बरम। और पी चिदम्बरम ने कितने बार प्रस्तुत किया है, 9 बार ना। तो सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड भारत में मोरारजी देसाई के नाम है। कितने बार है, 10 बार। और वहीं दूसरे नंबर की हम बात करते हैं, तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं, पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम ने कितने बार बजट प्रस्तुत किया, पेश किया, 9 बार। कितने बार, 9 बार। राइट कर लीजिए सभी लोग। किस समिति की सिफारिश पर बजट को अलग अलग किया गया था, एकवर्थ ना, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। और किस समिति की सिफारिश पर एक में किया गया है, फिर से विवेक देवराय समिति ना, नीति आयोग के एक अध्यक्ष थे विवेक देवराय ना। ठीक हो गया यहां तक, राइट हो गया। क्वेश्चन आता है, पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, पहली महिला वित्त मंत्री। देखिए जो इंदिरा गांधी ना, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का भी पदभार कुछ दिनों तक संभाल रखा था। तो सबसे पहली बार अगर भारत की कोई महिला थी तो इंदिरा गांधी ने बजट प्रस्तुत किया था। सबसे ज्यादा बार किसने प्रस्तुत किया, मोरारजी देसाई। और उनसे कम पी चिदम्बरम।
और महिला की अगर बात करते हैं इंदिरा गांधी ना, तो राइट करिए पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला, पहली महिला आगे लिख लेना ना, कौन सी, जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया ना, पहली महिला जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया, क्या नाम था उनका, इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी। कब की बात है, 1970, 1970 में। और 1970 में जानते हो ये क्या था, ये क्या थी, ये प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री दोनों पदभार पे थे ना। बात समझ में आई नहीं समझ में, अर्थात सर्वप्रथम कोई अगर महिला भारत देश की है जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया तो वो कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1970 ईस्वी में प्रधानमंत्री के साथ साथ ये वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाल रही। तो राइट कर लीजिए, पहली महिला जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया वो कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक हो गया, ठीक। आगे फिर से समझते हैं, सुनिए। यहां पर ये प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री ना, ये हमेशा वित्त मंत्री, जाहिर सी बात है कोई ना कोई दूसरे व्यक्ति को बनाया जाता है, तो ये एक वर्ष तक ही वित्त मंत्रालय का कार्यभार देखा था। ठीक। अगर वहीं बात करते हैं कि पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी, महिला वित्त मंत्री, तो वो है कौन, निर्मला सीतारमण। पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, जो वर्तमान में है, कौन है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, राइट कर लीजिए, निर्मला सीतारमण। हो गया, ठीक। देखिए पहले बजट क्या होता था, पहले बजट 1924 से पहले क्या होता था, एक में प्रस्तुत होता था। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर इनको क्या किया गया, अलग किया गया। फिर विवेक देवराय आते हैं 2016 में, नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य रहते हैं, इनके अध्यक्षता में एक समिति बनती है, कौन सी, विवेक देवराय समिति। और ये क्या करते हैं, बजट को फिर से क्या कर देते हैं, एक में कर देते हैं। तो 2017 से बजट फिर से एक में प्रस्तुत होने लगा। और आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया जाता है, कब प्रस्तुत किया जाता है, संसद में 31 जनवरी को। कब प्रस्तुत किया जाता है, 31 जनवरी को ना। ठीक। सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया था, मोरारजी देसाई ने। और वहीं दूसरे नंबर की बात करते हैं तो कौन है, पी चिदम्बरम। पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी ना, और पूर्णकालीन अगर बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण। देखो अंतर दोनों में क्या है, पूर्णकालिक मतलब ये वित्त मंत्री अपने पूरे कार्यकाल तक थी, ये वित्त मंत्री अपने पूरे कार्यकाल तक थी, लेकिन ये वित्त मंत्री नहीं थी, ये प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का कार्यभार कुछ दिनों तक देखा था, तो इसलिए इनको हम पूर्णकालीन नहीं कहते, इनको हम पूर्णकालिक कहते हैं। अंतर समझ में आया। आगे हम राइट करते हैं। देखिए देखिए, दो ऐसे वित्त मंत्री थे जो बजट नहीं प्रस्तुत किए, दो ऐसे वित्त मंत्री थे जो बजट नहीं प्रस्तुत किए। तो लिखिए दो वित्त मंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत नहीं किया। दो ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने बजट नहीं प्रस्तुत किया ना, कौन कौन से, राइट करिए नाम। केसी नियोगी, हेमंती नंदन। एक थे केसी नियोगी, केसी नियोगी वित्त मंत्री थे, इन्होंने बजट नहीं प्रस्तुत किया था ना। दूसरा नाम राइट करिए, हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा। अर्थात दो ऐसे लोग थे जिन्होंने वित्त मंत्री के पद पर होते हुए भी बजट प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। तो राइट कर लीजिए, केसी नियोगी और हेमवती नंदन बहुगुणा। अगला पॉइंट हम राइट करते हैं, देखिए अगला पॉइंट राइट करते हैं, लिखिए
प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने जाहिर सी बात, बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। लेकिन यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग प्रधानमंत्री के साथ साथ अपने पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रखा था ना, वित्त मंत्री भी थे। तो राइट करते हैं। पहले लिखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन? इंदिरा गांधी ना, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और तीसरी हम बात करते हैं राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी। राइट कर लीजिए सभी लोग। तो ये कौन से प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया ना। देखिए ये प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या थे? वित्त मंत्री भी थे। क्या थे? वित्त मंत्री भी थे। और यहाँ पर दो वित्त मंत्री जिन्होंने बजट नहीं पेश कर पाया था, वो कौन कौन से थे? एक केसी नियोगी थे और एक हेमवती नंदन बहुगुणा थी। सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया? मोरारजी देसाई ने। उससे कम बार पी चिदम्बरम ने। मोरारजी देसाई कितनी बार? 10 बार। पी चिदम्बरम कितनी बार? 9 बार। पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ना। और पहली महिला जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया इंदिरा गांधी। कब? 1970 में। कब? 1970 में। भारत में जो रेल बजट और आम बजट को कब एक में मिलाया गया? कब एक में मिलाया गया? 2017 में। 2016 में सिफारिश की गई थी और 2017 से लागू हुआ ना। और 1924 के पहले दोनों बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे ना। लेकिन एक वर्ष समिति की सिफारिश पर दोनों क्या कर दिए गए? अलग अलग कर दिए गए ना। और गणतंत्र भारत के पहले बजट किसने प्रस्तुत किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट बताइए भाई। जॉन मथाई ना। ठीक। और स्वतंत्र भारत के आर के खड़मुख ना। ठीक। आगे राइट करते हैं। अगला पॉइंट राइट करते हैं। लिखिए ऐसे प्रधानमंत्री जो पूर्व में वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री जो पूर्व में वित्त मंत्री थे। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? अर्थात ऐसे व्यक्ति जो पहले तो क्या थे? प्रधानमंत्री। जो पूर्व में क्या थे? वित्त मंत्री। अर्थात पहले ये लोग क्या थे? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री के बाद ये लोग क्या बने हैं? प्रधानमंत्री। पहले ये लोग प्रधानमंत्री नहीं थे। ये लोग पहले क्या थे? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के बाद ये लोग चुनाव जीतते हैं और क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। तो राइट करते हैं नंबर 1 मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का इनके पास अधिकार भारत में। कितने बार? 10 बार। और 9 बार पी चिदम्बरम ना। लिखिए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। तीसरे नंबर की बात करते हैं जिसको कहते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। और अगर वही आगे बात करते हैं मनमोहन सिंह। लिखिए मनमोहन सिंह। राइट कर लीजिए। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो पहले क्या थे? वित्त मंत्री थे और बाद में क्या बने हैं? प्रधानमंत्री। पहले क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर ना। अर्थात पहले वित्त मंत्री थे और उसके बाद ये लोग चुनाव जीतते हैं, फिर क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। कौन कौन? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह। राइट कर लीजिए। प्रधानमंत्री जो पूर्व में वित्त मंत्री थे, अर्थात पहले इनके पास वित्त मंत्रालय था, वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री के बाद ये प्रधानमंत्री बने। कौन कौन है? मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं और मनमोहन सिंह। हो गया। आगे हम बात करते हैं
देखिए पहले क्या होता था, जो पहले बजट होता था ना वो शाम को 5 बजे प्रस्तुत होता था। कब प्रस्तुत होता था? लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, सुझाव दिए गए और जो 5 बजे शाम को प्रस्तुत होता था उसके स्थान पर फिर दोपहर में 11 बजे के आसपास पेश होने लगा ना। तो राइट करिए। देखिए 1999 से पूर्व, 1999 से पूर्व बजट शाम 5 बजे प्रस्तुत होता था। शाम 5 बजे प्रस्तुत होता था यशवंत सिन्हा की सिफारिश पर। यशवंत सिन्हा की सिफारिश पर प्रातः 11 बजे प्रस्तुत होने लगा। अर्थात जो पहले बजट था वो शाम के 5 बजे प्रस्तुत होता था। यशवंत सिन्हा ने सिफारिश किया कि जो शाम को बजट 5 बजे प्रस्तुत होता है वो सुबह कितने बजे, प्रातः लगभग कितने बजे पेश हो? 11 बजे। राइट कर लीजिए। देखिए अगली हेडिंग डालिए, आधिक्य बजट। कौन सा बजट? आधिक्य बजट। आधिक्य बजट किसे कहते हैं? लिखिए आधिक्य बजट, जिसको हम कहते हैं सरप्लस बजट। कौन सा बजट कहते हैं? सरप्लस बजट। सरप्लस बजट कौन सा होता है, कोई बता सकता है? देखिए जब सरकार की आय ना, सरकार की आय खर्च से अधिक हो, सरकार की आय खर्च से अधिक हो। मान लीजिए सरकार की आय 100 रुपए हो रही है और उसका खर्च 70 रुपए हो रहा, तो ये बजट कैसी बजट कहलाएगा? आधिक्य बजट। क्या बताया? जब सरकार की आय खर्च से अधिक हो तो इस प्रकार के बजट को, जब ऐसा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। मान लीजिए, सुनिए, जैसे आप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, आपने खर्च कितना बताया? आपने खर्च बताया कि हम 100 रुपए खर्च करेंगे। कितने रुपए योजनाओं में, कितने रुपए सारी योजनाओं में कितने रुपए खर्च करेंगे? 100 रुपए। और आपको यह भी दिखाना होता ना कि हमको आय कितना प्राप्त होगा। और तुमने क्या दिखाया कि जो हमें आय प्राप्त होगी ना, जो हमें आय प्राप्त होगी वो 150 रुपए प्राप्त होगी। बजट में आपने दिखाया कि हम खर्च कितना करेंगे? 100 रुपए। और बजट में आपने दिखाया कितना कि हम आय हमारी कितनी प्राप्ति होगी? 150। तो इसमें आय ज्यादा हुआ ना, खर्च कम है ना। तो जब आय ज्यादा और खर्च कम होगा तो ऐसा बजट कौन सा कहलाएगा? आधिक्य बजट। समझ में आ गया? समझ में आया? नहीं आया? आया? राइट कर लिया। देखिए जब सरकार की आय उसके खर्च से अधिक हो, उसके खर्च से अधिक हो जाती है तो उसे आधिक्य बजट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आधिक्य बजट कहते हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं ना, आय ग्रेटर देन खर्च। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। अर्थात आय ज्यादा हो गई और खर्च कम होगा। राइट कर लीजिए। ठीक। देखिए समझते हैं हम लोग।
बजट बजट हम लोग पढ़ेंगे 3 भागों में। जब पहला हम पढ़ेंगे जब आय अधिक होगी और खर्च कम होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे आय कम होगी और खर्च अधिक होगा। तीसरा होगा जब आय और खर्च बराबर होंगे ना। अच्छा, जब आय अधिक होगी और खर्च कम होगा तो ये कैसा बजट कहलाएगा? तो इस प्रकार के बजट को हम क्या कहेंगे? आधिक्य बजट। कैसा बजट कहेंगे? आधिक्य बजट। और जब खर्च ज्यादा होगा, सुनिए, जैसे खर्च ज्यादा है और आय कम होगा तो ये कैसा बजट कहलाएगा? कैसा कहलाएगा? घाटे का बजट। ये कौन सा बजट हो जाएगा? घाटे का बजट। और जब आय और खर्च दोनों बराबर रहेंगे तो इसको हम कहेंगे संतुलित बजट। कौन सा बजट कहेंगे? संतुलित बजट कहेंगे। कैसा बजट कहेंगे? संतुलित बजट कहेंगे। राइट कर लीजिए। अच्छा, सबसे बेहतर बजट कौन सा होगा? सबसे बेहतर बजट कौन सा होगा? आधिक्य बजट या घाटे का बजट या संतुलित बजट? बताइए कौन सा? आधिक्य बजट। ठीक। कौन सा बजट होगा? आधिक्य बजट। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि सरकार कमाती कहां से है? हमें लोगों से तो कमाएगी, हम लोगों से टैक्स लेगी। ये बजट सबसे खराब बजट है। अरे, जब सरकार ज्यादा कमाएगी और वो खर्च कम करेगी, तो जब खर्च कम करेगी तो क्या हम लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी? एक बार सोचो। जैसे तुमका कोई 100 रुपया खर्च कर रहा और तुमसे 10 दिन कार्य करा रहा। बात समझो। आय यहां सरकार की ज्यादा हो रही ना, आय सरकार की ज्यादा हो रही और खर्च सरकार कम करेगी। ये सबसे घटिया बजट कहलाता है ना। सबसे घटिया बजट। और सबसे बेहतर बजट कौन सा है? घाटे का बजट, जिसमें इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा करेगी, खर्च ज्यादा करेगी और आय कम उसके पास आएगी। तो सब देशों के लिए, देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेहतरीन बजट कौन सा होता है? घाटे का बजट। कौन सा होता है? घाटे का बजट। हर जगह फायदे नहीं रखा जाता ना। समझ रहे हो? ठीक। तो इसमें राइट कर लीजिए। देखिए, ये अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब होता है ना। देखिए, ये सबसे खराब, ये अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब होता है। बात समझ में आई क्यों खराब होता है? ठीक। देखो क्यों खराब होता है। क्योंकि गवर्नमेंट कोई योजना ही नहीं निकालेगी। गवर्नमेंट कोई योजना ही नहीं निकालेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है हमारी आय तो पहले से ही बेहतर है भाई। उसका जिसके पास पैसा खूब आ रहा, खर्च कम है, तो वो पैसा बढ़ाने के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा ना। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कोई भी योजना नहीं लाएगी। गवर्नमेंट कोई योजना नहीं लाती। क्यों? क्योंकि उसे पता हमारा आय तो, हमारी आय तो सबसे पहले पहले से बेहतर है ना। जहां पर गवर्नमेंट समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, सोचो कि आय ज्यादा है तो काहे खराब है। भाई साहब, ये गवर्नमेंट अपना बजट में बता रही है कि हमारी आय ज्यादा, हम लोगों की आय नहीं ज्यादा। और जब उसकी आय ज्यादा है, खर्च वो कम करेगी, तो खर्च कम करेगी तो इन्वेस्ट भी तो कम करेगी। योजनाएं कहां आएंगी? नहीं आएंगी ना। तो सबसे घटिया बजट होता है। हर जगह आय नहीं देखा जाता कि आय ज्यादा है तो बेहतरीन है ना। ठीक। इसमें राइट करिए। इसमें राइट करिए। देखिए, विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के लिए, विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त होता है।
ब्रैकेट में लिख लीजिए सबसे बेहतर बजट। क्योंकि इसमें सरकार क्या करेगी, अपनी आय बढ़ाने के लिए योजनाएं लाएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। तो यहां पर सबसे बेहतरीन बजट घाटे का बजट। और भारत किस बजट को अपनाता है, भारत किस बजट को अपनाएगा, इसी को ना, तो नोट पॉइंट राइट कर लीजिए। भारत प्रतिवर्ष इसी बजट को अपनाता है। भारत प्रतिवर्ष इसी बजट को अपनाता है, राइट कर लीजिए। राइट कर लीजिए। तो कैसी लगी क्लास, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।